फाइनली ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स यहाँ पर बाकी देशों पर इंप्लीमेंट कर दिए हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ इसी एक चीज की चर्चा हो रही है। ग्लोबल मार्केट्स पूरी तरह से यहाँ पर शट डाउन हो चुके हैं। हर एक स्टॉक बुरी तरह से नीचे आ चुका है। क्रिप्टो मार्केट पर इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है। अल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन यहाँ पर नीचे गिर चुके हैं और दुनिया भर में सभी देशों की सरकारें ये सोच रही है कि इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स का जवाब आखिर कैसे दे। कुछ देश हमें समझौता करते दिखाई देंगे, वहीं पर कुछ देश ट्रम्प के लिए और बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। ये जो ट्रेड वॉर ट्रम्प ने शुरू कर दिया है, ये इतनी आसानी से न्यूट्रल नहीं होगा। यहाँ पर बहुत से देश हमें कई बड़े चीजों पर बात करते दिखाई देंगे। हालांकि इंडिया यहाँ पर समझौता करता दिखाई दिया है, लेकिन बाकी देशों से इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखना पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है। रही बात क्रिप्टो मार्केट की, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिप्टो मार्केट अब एक इस बड़ी चोट के बाद आखिर कब रिकवर होता दिखाई देगा। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में। दोस्तों, टैरिफ पॉलिसीज यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दी है। दुनिया भर के हर एक न्यूज चैनल पर इस समय पर सिर्फ ट्रम्प छाए हुए हैं और ग्लोबल मार्केट्स पर इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है। स्टॉक मार्केट आज खुलते ही ऑलमोस्ट 322 पॉइंट से नीचे गिर चुका है और यहाँ पर निफ्टी लगभग 23,300 के नीचे आ चुका है। परसिस्टेंट की जहां तक बात की जाए तो 10% से ये भी डूबा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। रही बात यहाँ पर बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के प्राइस में हमें स्लाइड डाउनफॉल देखने को मिला, जहां पर पिछले 24 आवर्स में ऑफिशियल ट्रम्प कॉइन, इथेना कॉइन, जीतो कॉइन, इन सारे कॉइन्स पर सबसे बुरा इफेक्ट पड़ा है। ये सभी कॉइन्स लगभग 9 to 15% तक गिरते दिखाई दिए है। पूरी दुनिया में अब इन टैरिफ पॉलिसीज को लेकर जंग छिड़ चुकी है। ये खेल अब पूरी तरह से ऑफिशियल हो चुका है। क्रिप्टो मार्केट तो हम जानते ही थे कि इफेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन स्टॉक मार्केट की कंपैरिजन में यहाँ पर क्रिप्टो पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार ट्रम्प इन सारी टैरिफ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के साथ साथ क्रिप्टो को प्रमोट करते दिखाई दे रहे थे। पूरी ट्रम्प फैमिली यहाँ पर प्रो क्रिप्टो एंथुसियास्ट बन चुकी थी, जहां पर हर एक तरह से क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स फैलाए जा रहे थे। पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट पर भी सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, लेकिन बिटकॉइन यहाँ पर सिर्फ 4% की गिरावट दिखाता नजर आया, जो कि बहुत ही ज्यादा निगलेक्टेड है, क्योंकि इस तरह की हलचल तो हमें क्रिप्टो मार्केट में हर 1-2 महीने में देखने को मिल ही जाती है। लेकिन ट्रम्प की बातों में आपको एक गहराई समझनी होगी कि ट्रम्प इस समय पर यूएस स्टॉक मार्केट से ज्यादा अब क्रिप्टो की तरफ ध्यान दे रहे हैं। यानी कि ट्रम्प और पूरा ग्लोब ये अच्छे से जानता था कि ट्रम्प की इन टैरिफ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के बाद पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट ध्वस्त हो जाएगा, और वो चाहते तो यूएस स्टॉक मार्केट्स को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर सकते थे, उनके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बजाय इसके उन्होंने क्रिप्टो की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिविटी फैलाई, क्रिप्टो के लिए ज्यादातर स्टांसेस लिए जब से हमने टैरिफ्स का नाम सुना ट्रम्प के मुंह से। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही उन्होंने चाइना, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों पर 25% टैरिफ्स इंप्लीमेंट किए, उसी दिन से ट्रम्प एकदम से प्रो क्रिप्टो बन गए। हर तरफ क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने की बातें करने लगे। यहाँ पर वो सिर्फ अभी के टाइम पर फोकस कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट को बचाने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो ये बात हर कोई समझ चुका है इस समय पर कि ग्लोबल करेंसी का जो आने वाला फ्यूचर होगा वो आगे चलकर बिटकॉइन ही होगा। और हर एक चीज को जिस तरह से यूएस ने सबसे पहले अपनाया है, इस एक चीज पर भी यूएस सबसे पहले झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यूएस स्टॉक मार्केट्स को छोड़ते हुए ट्रम्प अभी के टाइम पर सिर्फ क्रिप्टो मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और इसी वजह से हम सिर्फ 4% का डाउनफॉल देख पा रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, जो इन सारी चीजों के कारण लगभग 15 to 20% तक गिर पाता है। हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर फिलहाल अगर आप देखेंगे तो लिक्विडेशन हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर पूरे क्रिप्टो मार्केट में अभी के टाइम पर $487 मिलियन यहाँ पर लिक्विडेट हो चुके हैं। सिर्फ इथेरियम में ही यहाँ पर $89 मिलियन का लॉस हमें देखने को मिला, तो यहाँ पर अकेले बिटकॉइन में लगभग $180 मिलियन का लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है इन 24 आवर्स के अंदर। तो फिलहाल सिचुएशन काफी ज्यादा खस्ता जरूर है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि ट्रम्प यूएस इकोनॉमी के लिए जो शॉर्ट टर्म खतरे की बात कर रहे थे, वो सिर्फ यूएस इकोनॉमी के लिए नहीं था, बल्कि क्रिप्टो मार्केट के लिए भी था। सबसे अच्छी न्यूज यहाँ पर यह है कि 2 बड़े बिल्स पास किए जाने वाले हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एप्पल, गूगल जैसी कंपनीज यहाँ पर हमें एक
हार्डवेयर वॉलेट प्रोवाइड करती दिखाई दे सकती है। पूरी दुनिया ऑफिशियली अब क्रिप्टो को अपनाना शुरू कर देगी, जहां पर पेपाल जो है, जो कि ऑलरेडी बिटकॉइन, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश कॉइन्स के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ओपन कर चुका है। आज की डेट में भी यहाँ पर रीसेंट अपडेट में आप देख सकते हैं सोलाना और चेनलेक यहाँ पर एलिजिडली ऐड हो चुके हैं पेपाल यूएस कस्टमर्स के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इनके प्राइस पर हमें देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हम कोई बड़ी हलचल नहीं देख पाए। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए ट्रम्प की तरफ से, ये सीधा से एक सिंपल नैरेटिव था कि जितने भी देश है जो यूएस के लिए इंपोर्ट टैरिफ्स को ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, जैसे कि चाइना जो कि यूएस पर लगभग 67% का यहाँ पर टैरिफ लगाते हैं, इन देशों पर यूएस ने टैरिफ बढ़ाकर लगभग 34% के आसपास कर दिए है। वहीं पर वियतनाम भी लगभग 90% यहाँ पर टैरिफ बढ़ा चुका है अब तक, और बदले में यूएस भी यहाँ पर इन देशों पर 46% का टैरिफ लगा चुका है। तो यहाँ पर इस तरह की हमें चीजें देखने को मिली है, जिसमें पहले बहुत कम टैक्स लगाया जाता था इन देशों पर, वहीं पर अब ये टैक्स बढ़कर लगभग 34, 35, 46% के आसपास हो चुका है अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग लेवल्स पर। तो इंडिया बहुत हद तक नेगोशिएट कर चुका है, जहां पर इंडिया यूएस पर ऑलमोस्ट 52% का यहाँ पर अब तक टैरिफ लगा रहा था, वहीं पर यूएस भी बदले में अब इंडिया पर 26% के आसपास चार्ज करता दिखाई देगा एज अ टैक्स। तो हम ये जानते ही थे कि मोदी जी काफी हद तक नेगोशिएट करने वाले हैं, और वही चीजें हमें रेसिप्रोकल टैरिफ्स में ट्रम्प की अनाउंसमेंट में देखने को मिली भी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह से यहाँ पर ये एक बेनिफिशियल साबित होगा। देखिए, यहाँ पर आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जहां पर बाकी देश इन रेसिप्रोकल टैरिफ से जूझते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर चाइना में हम सबसे ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्रिप्टो के देखने को मिलते हैं, वहीं पर वियतनाम और मेक्सिको में भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स भर भर के बड़े हैं, और आज की डेट में इंडिया में भी क्रिप्टो एंथुसियास्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखते हुए कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेकर डर भी बना हुआ है कि क्या हमारा लॉस हो जाएगा, क्या ये पूरी तरह से एक स्कैम है, एक फ्रॉड है, वगैरह वगैरह। क्योंकि देखा जाए तो क्रिप्टो को लेकर जनता यहाँ पर एजुकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, और रही बात सिक्योरिटीज की, तो अभी तक रेगुलेशंस भी हमें देखने को नहीं मिले हैं। इसलिए यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें एजुकेट होने का एक टाइम मिल जाएगा बाकी देशों के कंपैरिजन में, क्योंकि इस समय पर पूरा वर्ल्ड इन टैरिफ पॉलिसीज का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। हर एक बड़ी कंपनी इस समय पर यह सोच रही है कि किस तरह हम इन टैक्सेस से बच पाए, अपनी अपनी गवर्नमेंट्स को वो लोग प्रेशराइज कर रही है, और यहाँ पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इंडिया दूसरी तरफ बहुत हद तक संभला हुआ है। वहीं पर यूएस, जहां तक बात की जाए तो यूएस पर इसका सबसे बड़ा और गंदा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि अगस्त तक दो जो बिल्स पास होंगे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे क्रिप्टो मार्केट को एक अलग लेवल पर पहुंचाने के लिए, क्योंकि दो बिल्स पूरे ग्लोब के लिए एक ऐसा ग्रीन चिट होंगे कि यहाँ पर एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज अपना खुद का वॉलेट लॉन्च करती दिखाई देगी। किसी एक पेटीएम वॉलेट की तरह ये एक ऐसी चीज बन जाएगी जो लोगों के लिए एक रोजाना के तौर पर एक डेली ऐप होगा जो हर कोई यूज कर रहा है। आज की डेट में पेटीएम को हर कोई यूज कर रहा है डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए, लेकिन वो दिन दूर भी नहीं होगा जहां पर इंडिया, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल रहा इन यूपीआई पेमेंट्स के लिए, वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेकर अब और ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाए। क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया में हमें इस तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जहां पर कैश को छोड़कर अब सब्जी वाले से लेकर तो स्टारबक्स भी यूपीआई पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब यूएस के इस बड़े स्टेप के बाद कोई वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने ट्रस्ट वॉलेट से या मेटामास्क वॉलेट से ट्रांजेक्शन करते दिखाई देंगे और घर के अंदर दूध दही लेकर आते दिखाई देंगे। बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है, हार्डली 5 से 6 साल का समय लगेगा इंडिया को डिजिटल करेंसी को अपनाने के लिए, और यूएस ये ऑलरेडी करता दिखाई दे रहा है। बर्गर किंग जैसी कंपनी भी आज की डेट में यहाँ पर बिटकॉइन और डॉजकॉइन को यूज कर रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ग्लोबल एडॉप्शन क्रिप्टो का हमें देखने को मिल रहा है, और ये सभी चीजें मुझे और आपको दोनों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती दिखाई देगी, लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट टर्म में भी, क्योंकि हम जो रहे हैं वो पुराने इन्वेस्टर्स रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के, और इन सारी चीजों का सबसे ज्यादा फायदा हम पर ही होने वाला है। तो दोस्तों, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर पैनिक होने की, क्योंकि अब मार्केट की सिचुएशन इस तरह से ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। यही थी हमारी आज की अपडेट क्रिप्टो मार्केट की करंट सिचुएशन को लेकर। इसी तरह की अपडेट्स, इसी तरह की न्यूज और इनसाइडर न्यूज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक चीज डिटेल में मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी तरह से रही बात सोशल मीडिया अकाउंट्स की, यानी कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, तो आप उसे भी जाके ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। कल का वीडियो भी मैंने बनाया है कि किस तरह से इंडिया पर इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स का इफेक्ट पड़ेगा, तो उसे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उससे भी आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज क्रिप्टो को लेकर और ज्यादा बढ़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।